सी दिस इज हैपनिंग। बात करते करते अल्फाज रुक जाते हैं, बोले नहीं जाते। मतलब बंदा कितना सहेगा। कल तक मुझे ऐसा लगा था कि सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया, अब सब कुछ एकदम परफेक्ट है, बट मैं गलत। आई वॉज एक्सट्रीमली रॉन्ग। चटपटे समोसे, रोले समोसे, रोले समोसा। भाई वीडियो बनाने तो वैसे ही बहुत हालत बुरी हुई हुई है, अब मैं क्या करूँ। अबे वो भाई चला जा, बस भी कर तेरे समोसे। जब मैं और जितनी बार जो है ना मैं वीडियो को ऑन करने की कोशिश कर रही हूँ, तो या ये समोसे वाला आ रहा है या फिर कोई बाइक आके गुजर जाती है, और मेरी बात मेरा वीडियो वहीं का वहीं रह जाता है। अभी तुम ये चेक करो कि ये रोशनी मुझे सीधा पड़ रही है जब, तो मेरा ये कॉम्प्लेक्शन आ रहा है, और जब मैं रोशनी के अगेंस्ट में इस वक्त हो रहा है बहुत प्यारा सा मौसम। पहले मैं पी लेती हूँ पानी, कि अगर मैंने पानी नहीं पिया तो मेरी हो जाएगी तबीयत ख़राब। और ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, आखिर मेरी तबीयत ख़राब और पानी पीना और ये सब कुछ मैं क्या कह रही हूँ, ये मैं आपको बताऊँगी, ज़रूर बताऊँगी, बट अभी नहीं। अभी सबसे पहले मुझे पानी पीना है, फिर मैं बाकी चीज़ें देखती हूँ। बाहर जाते हैं, देखते हैं मौसम कैसा हो रहा है। This is not enough. I need to drink one water. मतलब a glass of water से मुझे आज बहुत हालत ख़राब हो गया। Another dose. एक गला बिंदास किस्म का ख़राब हो रहा है, क्यों ख़राब हो रहा है नहीं पता। आई थिंक ये सब तबीयत ख़राब की वजह से हो रहा है, बट ठीक है, जो भी है अच्छा है। हर हाल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। पानी पीती हूँ यार जल्दी से, फिर मैं बात करती हूँ। ओह शिट। मेरे कमरे की सबसे बेस्ट, या मैं कहूँगी खूबसूरती जो है ना, वो क्या है, मेरे कमरे में आती है बेस्ट किस्म की लाइट। और देखो नेचुरल लाइट का अपना एक मज़ा होता है ना। कितनी अच्छी लग रही है ना यार ये नेचुरल लाइट। मतलब तुम्हें ऐसे देखने में नहीं पता चल रहा होगा, पर तुम मुझे देखकर अंदाज़ा लगाओ कि वीडियो में अगर इतना अच्छा आ रहा है तो एक्चुअल के अंदर वेदर कितना अच्छा है। ये मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ तब जब हम जाएंगे बाहर। तो चलो चलते हैं बाहर चल के दिखाती हूँ कि वेदर किस किस्म का हो रहा है। एक मिनट, मैं अपने स्लीपर्स चेक छोड़ दूँ ज़रा। भाई साहब मौसम हो रहा है इंतहाई खूबसूरत। मतलब सोचो इस वक्त ये टाइम हो रहा है, और इस वक्त ऐसा मौसम होना गनीमत है यार, गनीमत है। बिस्तर का हो रहा है कुछ ऐसा हाल, तो सबसे पहले हम इसको ठीक करते हैं। इसको ठीक करने के बाद हम फिर बाहर चलते हैं, और मैं फिर आपको बाहर चल के दिखाती हूँ कि वेदर कैसा हो रहा है। बट पता नहीं मैं बाहर पहले जाऊँगी या फिर मैं पहले कुछ खाऊँगी, बिकॉज तबीयत कुछ ऐसी है कि इस वक्त अगर मैंने कुछ खाया नहीं तो मेरे ख्याल में मेरी फुल ऑन बैंड बच जाएगी। तो पहले मैं आई थिंक ये सही करती हूँ, उसके बाद करते हैं ब्रेकफास्ट, एंड फिर हम चलते हैं, वेदर देखते हैं और करते हैं बाकी बातें। क्लीनिंग इज डन, बेड चकाचक हो गए। अब चलते हैं बाहर और करते हैं। ये है कोरमा, ठीक है, मतलब अलग किस्म का कोरमा बना हुआ है। इसमें गोश्त भी है, इसमें आपको चना भी मिलेगा, इसमें आलू भी मिलेगा। अच्छा आप लोग बताओ। और हाँ, ये है मेरी रोटी। अब आप सोच रहे हो कि सुबह सुबह कौन खाता है कोरमा। भाई इस वक्त मैं किचन के अंदर गई खाने के लिए, तो मुझको यही मिला, जो मिला मैं वो ले आई हूँ उठाकर और खा रही हूँ। बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए, वरना ये भी नसीब नहीं होने वाला मुझको, जैसा कि यू नो। एनीवेज, और उसके साथ साथ आप लोग बताओ, क्या आप लोग भी वो लोग हो जो कि आलू लवर्स हो, जो कि बिरयानी हो या फिर कोरमा हो उसके अंदर आलू पसंद करते हो, या फिर आप लोग वो लोग हो जो चिक्की मतलब कि जो चना पसंद करते हो, चाहे वो बिरयानी हो, चाहे वो कोरमा हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, क्योंकि इन लोगों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जिसकी वजह से मुझे इस किस्म का अनोखा तरीके वाला कोरमा मिला है। बहरहाल जो भी है, खाते हैं फिर बात करते हैं। और भाई पता है ना कि अगर घर में कोई भी चीज़ बनी हुई हो और तुमने उसको मना कर दिया, तो उसके बाद वो चीज़ तुम्हें नसीब नहीं होती। वो चीज़ नसीब नहीं होती, वो तो अलग कहानी है। तुम्हें कुछ भी नसीब नहीं होता। मतलब घर वाले बोलना शुरू कर देते हैं, भाई तुम्हारे इतने नखरे कहाँ के हो गए, जो मिल रहा है घर के अंदर शुक्र करके खा लो। अगर तकलीफ हो रही है जाओ, खुद कमाओ, खुद ये करो, खुद वो करो। पता नहीं 10, 50, 1000 करोड़ों जो है आपको गाने सुनने को मिल जाते हैं। तो उससे अच्छा है तुम लोग भी ये करो। तुम लोग के घर में भी ऐसी होता होगा ना, जब तुम लोग नखरे करते हो। नखरे की क्या बात है, मुझे नहीं पसंद तो नहीं पसंद। मुझे तो इस वक्त सुबह के टाइम पे कोरमा नहीं पसंद है, बट अब जो मिल रहा है वो मुझे खाना ही पड़ेगा ना। वैसे तो मुझे पसंद है फुल फ्राई है, बट तो नसीब हो जाए तब बड़ी बात है ना। मतलब मुझे लगा है बरसों हो गए मैंने नहीं खाया, सीरियसली मैंने नहीं खाया, जो मुझे नसीब हुआ ही नहीं। इन लोगों ने
सो कॉल्ड मेरे घर वालों ने मुझे नसीब नहीं किया है। अगर तुम लोग खा रहे हो ना फुल फ्राई एग, गनीमत मतलब मेरे लिए तो कुछ ये एक लग्जरी टाइप ऑफ थिंग हो गई है यार। मेरे वालों ने मेरे लिए लग्जरी बना दिया कि मतलब मुझे फुल फ्राई एग ही नहीं मिल रहा है। बहरहाल करते हैं इसका कुछ करते हैं, कुछ ना कुछ सोचते हैं, कुछ ना कुछ जुगाड़ करते हैं। ऐसा कैसे कि हम घर वालों के आगे हाथ जाए करना है ना, हमें तो जरूर करना है ना भाई। एक हाथ से कैमरा पकड़ो, एक हाथ से कैमरा पकड़ो और दूसरे हाथ से शूट करो। इट इज बहुत मुश्किल है यार, बहुत मुश्किल है। इट इज डैम डिफिकल्ट। मैं नाश्ता करती हूँ फिर बात करती हूँ। ओके चलो यार, चल के ग्रीन टी बनाते हैं। सबसे पहले तो ये ऊपर से ग्रीन टी ले लेते हैं, ठीक है। क्योंकि आजकल मैं, आप लोग सोच रहे हो कि मैं चाय नहीं पी, मैं ग्रीन टी की बातें कर रही हूँ यार। जब हालत ऐसी हो जाए, आपके हालात ऐसे हो जाए, जब आपकी बॉडी खुद आपका साथ छोड़ दे, जब आपकी तबीयत ही ऐसी हो जाए कि आपको मजबूर कर दे वो करने के ऊपर जो आप खुद नहीं करना चाहते, तो फिर क्या ही कर सकते हो। तो इस वक्त मेरी बॉडी, मेरी हालत, मेरी तबीयत मुझे बिल्कुल इजाज़त नहीं दे रही कि मैं चाय पीऊँ, वरना चाय तो मेरा पहला प्यार है यार। और उसके साथ साथ इस वक्त ऐसी हालत है चाय के साथ मेरी कि अगर मैंने ग्रीन टी नहीं किया तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। चाय पिया तो बैंड बज चुकी होगी पूरे तरीके से, और पूरा दिन जिस तरीके से मैं मर रही हूँ, और पिछले कई दिनों से जैसे मैं मर रही हूँ, सांस लेना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। बट फिर भी मैं पूरी एनर्जी के साथ आप लोगों से बात करने की कोशिश करी, तो मैं कह रही थी कि ग्रीन टी बनाते हैं, ठीक है। और आजकल चाय के साथ मेरा ऐसा रिलेशनशिप हो गया जैसे वो किसी लड़के के साथ हमारा रिलेशनशिप होता है। कोई लड़का में बड़े दिखने में अच्छा लग रहा होता है और हम कहते हैं कि यार इसके साथ तो फ्रेंडशिप होनी चाहिए यार, आई वॉन्ट टू हैव अ रिलेशनशिप विद दैट गाय। बट अनफॉर्चुनेटली अगर उसके साथ आपका रिलेशनशिप नहीं होता, अगर आप उसके साथ दोस्ती नहीं करते, तो वही आपके लिए अच्छा था। बट वही बात है, नेगेटिविटी की तरफ तो हमें जाना बड़ा अच्छा लगता है। अच्छी चीज़ें तो हमें कभी अट्रैक्ट ही नहीं करती है ना। तो बस चाय के साथ भी आजकल ऐसा ही है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। मुझे कुछ करना है कि उसके बाद मुझे ये सोचना पड़ेगा यार काश इस लड़के के साथ उस दिन ज़िंदगी में पहली बार बात ना की होती तो वही अच्छी। चलते हैं शराफत के साथ चाय, आई मीन ग्रीन टी बनाते हैं। आप लोग सोच रहे हो कि ये ग्रीन टी तो मेरे कमरे के अंदर मौजूद थी, पर ये बाहर क्या कर रही है। आप चेक करो क्या मौसम हो रहा है इस वक्त। मैं रोशनी के अगेंस्ट के अंदर हूँ, इस वजह से मैं थोड़ी सी अजीब सी आ रही हूँ। तो मेरी हर चढ़ के ऊपर मत जाओ। मैं बहुत देर से आपको बोल रही हूँ कि मौसम दिखाऊंगी, मौसम दिखाऊंगी, मौसम दिखाऊंगी, इतना बेहतरीन हो रहा है, पर मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ क्योंकि कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। कभी मैं बेड सही करने लग जाती हूँ, कभी मैं नाश्ता करने लग जाती हूँ, कभी मैं ग्रीन टी बनाने लग जाती हूँ। बट फाइनली मैंने कहा कि भाई मौसम इतना बेहतरीन हो गया इस वक्त कि मैंने कहा कि इट इज़ इम्पॉसिबल कि मैं अब रह पाऊँ ये करने से। पहले मैं ग्रीन टी ख़त्म करती हूँ, फिर तुम लोगों से बात करती हूँ मज़ीद, ठीक है। और क्या ही खूबसूरत वेदर, मेरे मुंह से इवन वर्ड भी नहीं निकल रहे, और अब हल्का हल्का बूंदा बानी होना शुरू हो गई है। ये मौसम और ग्रीन टी से याद आया, मैं पानी इतना कम पी रही हूँ कि मेरी इस वक्त शदीद किस्म की बैंड बजने वाली है, और मुझे ऐसा ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। बूंदे पड़ रही हैं यार, बूंदे। ये देखो पानी का भी मौसम बिल्कुल एकदम चेंज हो गया। मौसम क्या कह रही हूँ मैं, पानी का भी मूड एकदम चेंज हो गया, और इस वक्त मेरे पर बारिश गिर रही है और मैं आप लोगों के लिए व्लॉगिंग कर रही हूँ, ट्राई करो। और मेरी तबीयत का वैसे बुरा हशर है, चेक करो। तो मैं ये कह रही थी कि भाई पानी का भी ना मूड चेंज हो गया, और मतलब बिल्कुल नहीं मिलता। एक मिनट, ये देखो करते करते मैंने अपनी ग्रीन टी गिरा दी है, और अपने हाथों में भी गिरा दी है। देखो मेरे हाथों के ऊपर बिल्कुल भी जो है ना वो मत करना, क्योंकि मेरी इस वक्त तबीयत सही नहीं है। ये देख रहे हो हाथों में भी मेरी, देखो हाथों में मेरी ग्रीन टी हो गई है। हाँ मेरे हाथों में वैक्स नहीं है भाई, तबीयत सही नहीं है तो वैक्स कहाँ से करूँगी। तो ये ग्रीन टी कैसे गिरी है, एक्चुअली मैं ऐसे गिरी है कि मुझे आपको दिखाना था कि उस तरफ क्या मंजर हो रहा है। मतलब वहाँ पे ना ड्रिजलिंग, इस वक्त बारिश नहीं हो रही, ड्रिजलिंग हो रही है। तो मुझे वहाँ पे जो ड्रिजलिंग हो रही थी ना वो आप लोगों को दिखाना था, और मैं वो आपको दिखाने के चक्कर में मैंने फ़ोन यूँ किया है, और फ़ोन यूँ के अंदर मेरा ग्रीन टी पूरा का पूरा ज़मीन के ऊपर गिर गया। ये होगा। और ये डिजलिंग हो रही है सुबह से, मतलब बारिश नहीं हो रही कराची के अंदर इस वक्त हो रहा है डिजलिंग, और ये डिजलिंग हो रही है सुबह से, यानी वक्फे से थोड़ी देर के अंदर
बारिश तो नहीं, बूंदाबांदी हो रही है। और मुझे अच्छा लगता है कि बूंदाबांदी ही हो, पूरा पूरा दिन ठंडा ठंडा सा पानी आ रहा हो। मतलब हालत ही ऐसी बैंड बजी हुई है कि मुझे मुँह ही बोलने के ऊपर नहीं आ रहा है, बोला ही नहीं जा रहा है, अल्फाज ही नहीं निकल रहे हैं। लेकिन फिर भी हम हार नहीं मानेंगे, हम कोशिश करते रहेंगे और हम व्लॉग बनाते रहेंगे आप लोगों के लिए, और इसी बहाने शायद तबियत भी बेहतर हो जाए। तो मैं कह रही हूँ कि भाई ड्रिजलिंग मुझे अच्छी लगती है, बारिश मुझे अच्छी नहीं लगती है कि 24/7 अगर तेज़ बारिश हो रही है मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, मुझे बारिश में भीगना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अगर हल्की हल्की बूंदाबांदी पूरा पूरा दिन चलती रहे, दिनों तक चलती रहे, तो बड़ा मज़ा आता है। मौसम अच्छा हो रहा होता है, ठंडी ठंडी हवाएं आ रही होती हैं, उसके साथ आपको नलकों में ठंडा ठंडा पानी मिल रहा होता है। इससे बड़ी चीज़ क्या ही हो सकती है भाई, बारिश की रहमत पर बहुत ज़्यादा जहमत। हाँ, अब मेरी हालत होने लगी है ख़राब और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अब कमरे में थोड़ी देर जाकर रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वरना मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पानी पीना चाहिए और ज़्यादा, क्योंकि अब मेरी पानी ना पीने से तबीयत मज़ीद ख़राब हो रही। मतलब मैंने इतना पानी तो पिया है, आप लोगों के सामने वो 2 गिलास पिया था, अभी ये ग्रीन टी पी थी जो कि आधी गिर गई। बट अभी भी मुझे पानी पीने की ज़रूरत है, वरना मुझे नहीं लगता कि मैं ये व्लॉग कर पाऊँगी, ये कैमरा उठा पाऊँगी, या मैं खुद ऐसे खड़े हो पाऊँगी। और ये पता है मैं बहुत दिनों के बाद अब यानी टेरेस के ऊपर आई हूँ, बहुत दिनों के बाद। कल रात जब बारिश शुरू हुई तब आई हूँ और अभी आई हूँ, और अब मेरी सांस फूलना शुरू हो गई है। अच्छा, पहले तो मैं तुम्हें ये दिखा देती हूँ कि मौसम कैसा हो रहा है, ठीक है? फिर उसके बाद बात करते हैं। तुम खुद ही जज कर लो कि मौसम कैसा हो रहा है, तुम खुद ही अंदाज़ा लगा लो। जितनी मैं तारीफ़ें कर रही हूँ ये तारीफ़ें कम है, क्योंकि जब तुम अपनी आंखों से देखोगे तो तुम खुद ही नेचर की ब्यूटी का अंदाज़ा हो जाएगा। मैं क्या ही बोलूँ भाई, ये चेक करो। पहले तो तुम्हें मैं ये दिखा दूँ, ये सारे जो भी ट्रीज़ हैं, ठीक है, चेक कर रहे हो, ये सारे ट्रीज़ कितने हरे भरे और एकदम रिफ्रेशिंग से हो गए हैं, है ना? और पीछे से उड़ी है, चील उड़ा है या पत्नी कौवा, आई थिंक ये कौवा ही है जो उड़ रहा है। चेक कर रहे हो, परिंदे भी खुश हैं, हम भी खुश हैं, पानी भी खुश है, दरख्त भी खुश हैं, ये हवाएं भी खुश हैं, सभी खुश हैं। ये चेक करो, दरख्त कितना हरा भरा और खूबसूरत हो रहा है। मतलब सबसे ज़्यादा तो यार मज़े इन लोगों के होते हैं, दरख्तों के। एकदम नहा जाते हैं बेचारे, पूरा साल इन लोगों को बारिश नहीं मिल रही होती है। वो देखो भाई, इन तारों को हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कराची हो और तारे ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। सारे एस्थेटिक की ऐसी की तैसी करने में इन तारों का बहुत बड़ा हाथ है, बट हम कुछ नहीं कर सकते बिकॉज वी आर लिविंग इन कराची। अब थोड़ा सा तुम्हें गलियों का भी नज़ारा करा दें। ये गलियों का बुरा बुरा हशर हो गया, क्योंकि पानी गिर गिर के ये हशर होना शुरू हो गए गलियों के अंदर। ये देखो, बकरियां इंजॉय कर रही हैं, उधर गायें इंजॉय कर रही हैं, गाय का बच्चा इंजॉय कर रहा है, और रोडों के ऊपर नमी सी होने लगी है। और ये कराची के अंदर थोड़ी बारिश होती है, ये हाल हो जाता है। एक किसी से मैंने सुना था एक दफ़ा कि जो ना इसी तरह का वेदर हो रहा था, तो वो कहता भाई क्या ही रोमांटिक मौसम हो रहा है। मतलब आई सेड दैट टाइम के भाई इंसान रोमांटिक सुना था, बट वेदर रोमांटिक, वेदर, अरे ये तो छोड़ो, उन्होंने तो वेदर को कह दिया कि रोमांटिक है। मतलब उनकी डेफिनेशन के हिसाब से मुझे ज़िंदगी में पहली बार शॉक लगा था कि रोमांटिक वेदर। नो, मैंने कभी नहीं सुना रोमांटिक वेदर। अगर तुम लोगों ने सुना है और तुम लोगों को लगता है कि लोग इस तरीके से कहते हैं, तो मुझे ये ज़रूर बताना। एक और डेफिनेशन जो मुझे लोगों से सुनने में आई है, वो इस वेदर को लेके ये कहते हैं कि भाई क्या ही इंग्लिश मौसम हो रहा है यार, क्या इंग्लिश मौसम हो रहा है, कमाल का, दिल खुश हो गया। मतलब इंग्लिश मौसम, रोमांटिक मौसम, भाई ये कौन सी डेफिनेशन है जो मैंने ज़िंदगी के अंदर नहीं सुनी है? क्या तुम लोगों ने ऐसे ज़िंदगी के अंदर कभी सुनी है डेफिनेशन ऐसे वेदर को देखकर? अगर सुनी हो तो मुझे ज़रूर बताना। और कोई अगर और ही अनोखा लफ्ज़ लोग बोलते हो या अनोखी डेफिनेशन देते हो इस वेदर को देखकर उनके हिसाब से, तो वो भी ज़रूर बताना, बिकॉज दीज आर मोस्ट फनीएस्ट थिंग। बट ठीक है यार, लाइफ के अंदर ये छोटी छोटी सी चीज़ें आप लोगों को ना एकदम हंसा देती हैं। क्यों? मैं तो बहुत हंसी थी, आप हंसे कि नहीं हंसे वो मुझे बता देना। नमाज पढ़ते हैं और फिर आप लोगों से बातचीत करते हैं। आई डोंट नो मैं आगे क्या बात करूँगी, मुझे खुद नहीं पता। हो सकता है मैं आज अपनी तबीयत के बारे में बात करूँगा आपको। सी दिस इज़ हैपनिंग। बात करते करते अल्फाज रुक जाते हैं, बोले नहीं जाते, कहने की हिम्मत नहीं होती, कहा नहीं जाता है, सांस उखड़ने लगती है। एंड हैव टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। जैसे कि तुम देख रहे हो, अभी भी मैं कमरे में आने के बाद मैंने 1 गिलास पहले पानी पिया, क्योंकि मुझे बहुत शदीद किस्म की जलन हो रही थी। यही है, पूरा चल रहा है, पर इससे बदतर हालत थी, बदतर हालत।
चलो पहले नमाज़ पढ़ते हैं। हालत देख लो कितनी बुरी हो रही है, इतनी बुरी हालत हो रही है। मतलब तुम्हें मेरे को देखकर ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि मेरी हालत कितनी बुरी हो रही है। लिटरली बैंड बजी हुई है इस वक्त मेरी बहुत गंदी वाली हालत हो रही है। बोला नहीं जा रहा है। आई थिंक पहले मैं एक और गिलास पानी पीती हूँ। आई डोंट नो ये कब तक असर रहेगा, मुझे नहीं पता। मुझमें इतनी भी हिम्मत नहीं है कि मैं जाके शावर ले लूँ। मैं बड़ी हिम्मत करके जाती हूँ वॉशरूम, यकीन मानो। फुल ऑन हालत हुई पड़ी हुई है, बैंड बजी पड़ी हुई है। मतलब लिटरली सब मेरा चिल्लाने का दिल कर रहा है, लेकिन मेरी हिम्मत, मेरे लंग्स मुझे जवाब दे रहे हैं कि मैं चीख नहीं सकती। मुझे लिटरली चीखने का मन हो रहा है। मतलब बंदा कितना सहेगा, कितना, आखिर कितना। कल तक मुझे ऐसा लगा था कि सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया, अब सब कुछ एकदम परफेक्ट है, अब कुछ भी नहीं होगा। बट मैं गलत, आई वॉज एक्सट्रीमली रॉन्ग। आज अभी इस वक्त मुझे अंदाज़ा हो गया कि कुछ भी ठीक नहीं है और ये चीज़ सही होने पर नहीं आने वाली है किसी भी सूरत। फ़िलहाल आई थिंक मुझे जाना चाहिए, मेडिसिन लेनी चाहिए और पानी पीना चाहिए। अब पी एक गिलास पानी मेडिसिन पीने के बाद। हाँ भाई, आरू जी भी आ गई हैं। थोड़ा सा अब उनको देखकर मुझे दिल कर रहा है कि अपना मैं हर्षा ठीक करूँ। ओह, और ये बॉटल जो मैं लेके जा रही हूँ अब इसको मैं खाली करूँगी और दोबारा से अपने लिए इसके अंदर भर के और फिर मैं अपनी इसके अंदर मेडिसिन डालूँगी। दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। और हर देसी घर की तरह बॉटल की हालत देख रहे हो कैसे पिचक गई है, बिल्कुल लिटरली देखो पिचक गई है। कल वही वाली बॉटल है जिसके अंदर हम लोगों ने डांस किया था, बॉटल पिचक गई है। हाँ, बीमार भी हम हैं, अपना ख्याल भी हम ही रखें, दवाई भी हम ही बनाएंगे, चीज़ें भी अपनी साफ खुद ही करेंगे। ये हाल है मेरा और मेरी ज़िंदगी का, और ये हाल है मेरे घर वालों का, who really don't care about my things. What to say? कंप्लेन कर करके क्या ही फ़ायदा है। चलो अब ये काम करते हैं।